Good morning and welcome back students to standard 7th. We are in chapter number 3 data handling. बच्चों हम चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग में है और कल जो मैंने वीडियो भेजा था इसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व किया था। आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं 3.3 के कुछ सम्स भेज रहा हूँ वीडियो द्वारा और ये मैं बताऊँ कि 3.3 पूरा ग्राफ के ऊपर है। बच्चों आपने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए ये ग्राफ बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। इसमें से कुछ बहुत ही अच्छे सम्स मैं आपको भेज रहा हूँ जो थोड़े डिफ़िकल्ट है समझने में, वो सम सॉल्व करके भेज रहा हूँ। तो अभी आपका 3.3 का डेटा हैंडलिंग चैप्टर का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ग्राफ दिया गया है ऑलरेडी बनाकर, जिसमें ग्राफ बनाना नहीं है लेकिन ग्राफ दिया गया है और ग्राफ के बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं ग्राफ को देखते हुए। ऑलरेडी आपको मैं याद दिला दूँ, थोड़ा रिफ्रेश कर दूँ कि ग्राफ में दो एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस जो ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, दो लाइन होती है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल होती है वो वाई एक्सिस होती है। ये आपने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे कुछ फिगर्स होते हैं, यहाँ पे उसके इन्फॉर्मेशंस होती है। अब यहाँ पे देखो कुछ साल दिए हैं एक्स एक्सिस पर 1989, 1990, 1991, 92 एंड 93। ये साल की इन्फॉर्मेशन सारी एक्स एक्सिस पर है और उसके फिगर्स, बुक्स जो सेल की गई है वो यहाँ पे दिया है, नंबर ऑफ बुक्स। वो वाई एक्सिस पर है। तो आपको जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको ग्राफ को देखते हुए आंसर भेजना है। और हाँ, ग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक स्केल तय की जाती है जिससे आपको आंसर्स देना आसान होता है। तो स्केल के हिसाब से 1 यूनिट बराबर 100 बुक्स है। यूनिट मतलब यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो कितने सेंटीमीटर का है। जैसे कि हमने यूनिट लिया 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर स्केल को 100 बुक्स लिया। 2 सेंटीमीटर का 200 बुक्स, 300 बुक्स, 400 बुक्स, 500 बुक्स एंड 600 बुक्स। तो एक स्केल उसने बना ली है, वो स्केल तय कर लिए है तो आसान हो जाता है हमें आंसर्स देना, इसलिए स्केल बनाते हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं, ये सब आपने ऑलरेडी 6 में पढ़ा है। 6 में ग्राफ का एक काफ़ी बड़ा चैप्टर था जो आपने किया था, इसलिए आई थिंक सो ये समझना आपके लिए आसान रहेगा। एनीवे, लेट अस स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, हाँ पहले यहाँ पे लिखा है कि आपको नंबर ऑफ बुक्स जो बेची गई है अलग अलग साल में, ये फिगर्स आपको अलग अलग साल में कितनी बुक्स बेची गई है ना उसके बारे में ग्राफ की इन्फॉर्मेशन है। देखो डेटा, यहाँ पे एक बात याद आई कि आपके जितने भी डेटा है उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए। आज तो इंटरनेट का युग है, वो अलग बात है, लेकिन पहले के समय में जब इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर इतना नहीं था और मोबाइल्स इतने नहीं थे, तब हर एक डाटा को पेज, पेपर में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में रिप्रेजेंट किए जाते थे कलरफुल वे से। तो ग्राफ भी एक सिस्टम है डेटा को रिप्रेजेंट करने की, जिससे द्वारा हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ग्राफ कुछ नहीं है लेकिन एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने की सिस्टम है। इट्स अ वे टू रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल डेटा, जिससे समझना हमें आसान रहता है। तो क्या कोई अनपढ़ आदमी भी कुछ न कुछ तो समझ सकता है, इसलिए ये सब अलग अलग टाइप की मेथड निकली है। तो ग्राफ है, फिर पाई चार्ट एक सिस्टम थी, आपको पता होगा, टेलीमार्क्स भी एक सिस्टम थी। तो बहुत सारी सिस्टम है, इसमें से एक ये ग्राफ है जो आपको डेटा को बहुत खूबसूरत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनीवे, लेट अस गो ऑन टू द सम नाउ। जो क्वेश्चन है 2 उसके ऊपर जाते हैं और समझते हैं और आंसर किस तरह से दिया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। 3 साल का पूछा है कि ये 3 सालों में कितनी बुक्स बेची गई थी। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे बुक्स कितनी बेची गई है उसकी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे साल दिया है। एक्स एक्सिस पर साल है, वाई एक्सिस पर कितनी बुक्स बेची है वो दिया है। अब पहला है कि 1989 में, 89 में तो आपको 89 पर जाना है एक्स एक्सिस पर, फिर उसका जो ये टॉप पार्ट है उसको स्केल रखकर, ऐसे स्केल जो होती है वो यहाँ पे रखनी होती है और आपको देखना है कि ये लेवल टू लेवल कहाँ पे आएगा। हाँ, तो मेरी स्केल यहाँ दिखा रही है मुझे 89 का। तो 89 में
ये 100 है, ये 200 है, बीच में 150 होगा, और 150 और 200 के बीच में है तो वो डेफिनेटली 175 होना चाहिए, क्योंकि 50 का आधा 25 होता है, तो 150 में 25 ऐड करो तो 175 आ जाता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी 175 इज़ द आंसर। तो 89 में 175 बुक्स बेची गई होगी। फिर दूसरा साल पूछा है 1990 में। 1990 में भी यहाँ से अगर आप रखो तो जैसे यहाँ पे है ऐसा ही यहाँ पे मिल रहा है मुझे कि वो हाफ से ऊपर है, इट इज़ हाफ से ऊपर है, तो यहाँ पे 450 आता है, और 450 और 500 के बीच में है तो वो होना चाहिए 475। तो 475 बुक्स बेची गई होगी 1990 में। और इसी तरह एक और साल है 92 में। 92 में कितनी बेची गई होगी, तो वो भी उसी तरह है, वो 250 से और 300 के बीच में है, तो वो बुक्स होनी चाहिए 1992 की 225। तो आप रियल ग्राफ जब स्केल रखोगे, अपनी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया है, आप स्केल रख कर आप खुद भी जांच कर सकते हो। तो यही 3 आंसर्स आएंगे, 175, 475 एंड 225। ये 3 आंसर्स आ सकते हैं आपके। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन विच ईयर वेर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। तो 475 बुक्स कौन से साल में बेची गई थी, पहला ये देखते हैं। तो 475 बुक्स 1990 में, मैंने अभी बुक्स अभी लोकेट ही की थी इसके पहले क्वेश्चन में, तो वो साल 1990 था। तो सेकंड का आंसर होना चाहिए आपका 1990। और दूसरा क्वेश्चन है 225 बुक्स। तो 225 बुक्स वाला भी मेरे पास है, ऑलरेडी हमने इसके पहले ही क्वेश्चन में सर्च कर लिया था, वो 1992 है। तो दूसरा आंसर आएगा 1992। तो बच्चों ये 2 आंसर हमें मिल गए। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी टू फाइंड, क्योंकि आपको ग्राफ से ही तो सब कुछ करना है। बस एक आप फिगर अच्छी तरह से देखिए और स्केल रख कर इसके लेवल पर ले आइए स्केल को, तो आपको हर एक आंसर्स अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा है इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड। मतलब 250 से भी कम बुक्स कौन से साल में बेची गई थी। तो 250 से कम, 250 से कम तो 2 ऐसे साल है जहां 250 से भी कम है। एक 1989 जहां 175 बुक्स, और दूसरा होगा एक मेरे ख्याल से 89 होना चाहिए, और दूसरा 92 भी होना चाहिए, 1992, क्योंकि उसमें 225 बुक्स ही बेची गई थी। तो 2 आंसर्स आएंगे, एक 1989 और एक 1992। ये दोनों में 250 से कम बुक्स बेची गई थी, वो हमने ग्राफ से ही साफ दिख रहा है। देखो 89 में 175 बुक्स एंड 92 में 225 बुक्स, तो दोनों 250 से कम ही है। बाकी तो आप ग्राफ देखकर ही बता सकते हो। देखो 250 से अप है, ये 475 है, ये अबाउट 300 है, और लास्ट में 600 है। तो इट इज़ वेरी क्लियर, बहुत ही क्लियर। आप ग्राफ के बार को देखकर ही पता लगा सकते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन नाउ इज़ कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 89। 89 में कितनी बुक्स बेची गई थी। 89 में 175 बुक्स बेची गई थी, सीधी सी बात है, वो तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में। और एक्सप्लेन करना लिखा है तो हाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्केल को रखकर यहाँ पे लेवल पर स्केल रखिए, आपको पता चल जाएगा। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी सिंपल टू आंसर, वेरी इजी वे टू फाइंड आउट। सो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भेजा है। बहुत ही आसान था। इसी तरह बाकी के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है 3.3 में, वो होमवर्क में आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही आसान है ये। इसमें कोई डाउट हो तो ग्रुप में भेजिएगा। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू स्टैंडर्ड 7th। वी आर इन चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग। बच्चों हम चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग में है, और
कल जो मैंने वीडियो भेजा था इसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व किया था। आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं 3.3 के कुछ सम्स भेज रहा हूँ वीडियो द्वारा, और ये मैं बताऊँ कि 3.3 पूरा ग्राफ के ऊपर है। बच्चों, आपने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए ये ग्राफ बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। इसमें से कुछ बहुत ही अच्छे सम्स मैं आपको भेज रहा हूँ जो थोड़े डिफ़िकल्ट है समझने में, वो सम सॉल्व करके भेज रहा हूँ। तो अभी आपका 3.3 का डेटा हैंडलिंग चैप्टर का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ग्राफ दिया गया है ऑलरेडी बनाकर, जिसमें ग्राफ बनाना नहीं है लेकिन ग्राफ दिया गया है, और ग्राफ के बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं ग्राफ को देखते हुए। ऑलरेडी आपको मैं याद दिला दूँ, थोड़ा रिफ्रेश कर दूँ कि ग्राफ में 2 एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस जो ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन 2 लाइन होती है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल होती है वो वाई एक्सिस होती है। ये आपने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे कुछ फिगर्स होते हैं, यहाँ पे उसके इन्फॉर्मेशंस होती है। अब यहाँ पे देखो कुछ साल दिए हैं एक्स एक्सिस पर 1989, 1990, 1991, 92 एंड 93। ये साल की इन्फॉर्मेशन सारी एक्स एक्सिस पर है, और उसके फिगर्स बुक्स जो सेल की गई है वो यहाँ पे दिया है, नंबर ऑफ बुक्स। वो वाई एक्सिस पर है। तो आपको जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको ग्राफ को देखते हुए आंसर भेजना है। और हाँ, ग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक स्केल तय की जाती है जिससे आपको आंसर्स देना आसान होता है। तो स्केल के हिसाब से 1 यूनिट बराबर 100 बुक्स है। यूनिट मतलब यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो कितने सेंटीमीटर का है। जैसे कि हमने यूनिट लिया 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर स्केल को 100 बुक्स लिया। 2 सेंटीमीटर का 200 बुक्स, 300 बुक्स, 400 बुक्स, 500 बुक्स एंड 600 बुक्स। तो एक स्केल उसने बना ली है, वो स्केल तय कर लिए है तो आसान हो जाता है हमें आंसर्स देना, इसलिए स्केल बनाते हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं, ये सब आपने ऑलरेडी 6 में पढ़ा है। 6 में ग्राफ का एक काफ़ी बड़ा चैप्टर था जो आपने किया था, इसलिए आई थिंक सो ये समझना आपके लिए आसान रहेगा। एनीवे, लेट अस स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट, हाँ पहले यहाँ पे लिखा है कि आपको नंबर ऑफ बुक्स जो बेची गई है अलग अलग साल में, ये फिगर्स आपको अलग अलग साल में कितनी बुक्स बेची गई है ना उसके बारे में ग्राफ की इन्फॉर्मेशन है। देखो डेटा, यहाँ पे एक बात याद आई कि आपके जितने भी डेटा है उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए। आज तो इंटरनेट का युग है, वो अलग बात है, लेकिन पहले के समय में जब इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर इतना नहीं था और मोबाइल्स इतने नहीं थे, तब हर एक डेटा को पेज पेपर में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में रिप्रेजेंट किए जाते थे कलरफुल वे से। तो ग्राफ भी एक सिस्टम है डेटा को रिप्रेजेंट करने की, जिससे द्वारा हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ग्राफ कुछ नहीं है लेकिन एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने की सिस्टम है। इट्स अ वे टू रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल डेटा, जिससे समझना हमें आसान रहता है। तो क्या कोई अनपढ़ आदमी भी कुछ न कुछ तो समझ सकता है, इसलिए ये सब अलग अलग टाइप की मेथड निकली है। तो ग्राफ है, फिर पाई चार्ट एक सिस्टम थी, आपको पता होगा, टेलीमार्क्स भी एक सिस्टम थी। तो बहुत सारी सिस्टम है, इसमें से एक ये ग्राफ है जो आपको डेटा को बहुत खूबसूरत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनीवे, लेट अस गो ऑन टू द सम नाउ। जो क्वेश्चन है 2 उसके ऊपर जाते हैं और समझते हैं, और आंसर किस तरह से दिया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। 3 साल का पूछा है कि ये 3 सालों में कितनी बुक्स बेची गई थी। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे बुक्स कितनी बेची गई है उसकी इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे साल दिया है। एक्स एक्सिस पर साल है, वाई एक्सिस पर कितनी बुक्स बेची है वो दिया है। अब पहला है कि 1989 में, 89 में तो आपको 89 पर जाना है एक्स एक्सिस पर, फिर उसका जो ये टॉप पार्ट है उसको स्केल रखकर, ऐसे स्केल जो होती है वो यहाँ पे रखनी होती है, और आपको देखना है कि ये लेवल टू लेवल कहाँ पे आएगा। हाँ, तो मेरी स्केल यहाँ दिखा रही है मुझे 89 का, तो 89 में ये 100 है, ये 200 है, बीच में 150 होगा, और 150 और 200 के बीच में है तो वो डेफिनेटली 175 होना चाहिए, क्योंकि 50 का आधा 25 होता है।
तो 150 में 25 ऐड करो तो 175 आ जाता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी 175 इज़ द आंसर। तो 89 में 175 बुक्स बेची गई होगी। फिर दूसरा साल पूछा है 1990 में। 1990 में भी यहाँ से अगर आप रखो तो जैसे यहाँ पे है ऐसा ही यहाँ पे मिल रहा है मुझे कि वो हाफ से ऊपर है, इट इज़ हाफ से ऊपर है, तो यहाँ पे 450 आता है और 450 और 500 के बीच में है तो वो होना चाहिए 475। तो 475 बुक्स बेची गई होगी 1990 में। और इसी तरह एक और साल है 92 में। 92 में कितनी बेची गई होगी, तो वो भी उसी तरह है, वो 250 से और 300 के बीच में है, तो वो बुक्स होनी चाहिए 1992 की 225। तो आप रियल ग्राफ जब स्केल रखोगे, अपनी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया है, आप स्केल रख कर आप खुद भी जांच कर सकते हो। तो यही 3 आंसर्स आएंगे, 175, 475 एंड 225। ये 3 आंसर्स आ सकते हैं आपके। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन विच ईयर वेर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। तो 475 बुक्स कौन से साल में बेची गई थी, पहला ये देखते हैं। तो 475 बुक्स 1990 में, मैंने अभी बुक्स अभी लोकेट ही की थी इसके पहले क्वेश्चन में, तो वो साल 1990 था। तो सेकंड का आंसर होना चाहिए आपका 1990। और दूसरा क्वेश्चन है 225 बुक्स। तो 225 बुक्स वाला भी मेरे पास है, ऑलरेडी हमने इसके पहले ही क्वेश्चन में सर्च कर लिया था, वो 1992 है। तो दूसरा आंसर आएगा 1992। तो बच्चों ये 2 आंसर हमें मिल गए। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी टू फाइंड, क्योंकि आपको ग्राफ से ही तो सब कुछ करना है। बस एक आप फिगर अच्छी तरह से देखिए और स्केल रख कर इसके लेवल पर ले आइए स्केल को, तो आपको हर एक आंसर्स अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा है इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड। मतलब 250 से भी कम बुक्स कौन से साल में बेची गई थी। तो 250 से कम, 250 से कम तो 2 ऐसे साल है जहां 250 से भी कम है। एक 1989 जहां 175 बुक्स, और दूसरा होगा एक मेरे ख्याल से 89 होना चाहिए, और दूसरा 92 भी होना चाहिए, 1992, क्योंकि उसमें 225 बुक्स ही बेची गई थी। तो 2 आंसर्स आएंगे, एक 1989 और एक 1992। ये दोनों में 250 से कम बुक्स बेची गई थी, वो हमने ग्राफ से ही साफ दिख रहा है। देखो 89 में 175 बुक्स एंड 92 में 225 बुक्स, तो दोनों 250 से कम ही है। बाकी तो आप ग्राफ देखकर ही बता सकते हो। देखो 250 से अप है, ये 475 है, ये अबाउट 300 है, और लास्ट में 600 है। तो इट इज़ वेरी क्लियर, बहुत ही क्लियर। आप ग्राफ के बार को देखकर ही पता लगा सकते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन नाउ इज़ कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 89। 89 में कितनी बुक्स बेची गई थी। 89 में 175 बुक्स बेची गई थी, सीधी सी बात है, वो तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में। और एक्सप्लेन करना लिखा है तो हाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्केल को रखकर यहाँ पे लेवल पर स्केल रखिए, आपको पता चल जाएगा। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी सिंपल टू आंसर, वेरी इजी वे टू फाइंड आउट। सो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भेजा है, बहुत ही आसान था। इसी तरह बाकी के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है 3.3 में, वो होमवर्क में आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही आसान है ये। इसमें कोई डाउट हो तो ग्रुप में भेजिएगा। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।